स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। प्रधानाचार्य भर्ती का चयन रद्द किया गया है कोर्ट के द्वारा। वहीं यूपी पीएससी से एक नई नोटिस भी जारी हुई थी। यूपी पीएससी से कई महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर है, जैसे कि पीसीएस 2023 का नया नोटिफिकेशन। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में 119 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। एपीएस भर्ती को लेकर के अपडेट है और एसएससी जीडी परीक्षा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी पूर्णिमा शर्मा और कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले केस, दोनों कनेक्टेड केस पर। और हमने आप सभी से कहा था कि अगर सुनवाई होगी तो आप सभी को तुरंत अपडेट दे देंगे, अगर सुनवाई नहीं होती है तो आपको बाद में उसकी जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो कल सुनवाई नहीं हो पाई थी और अधिवक्ता ही उपस्थित नहीं थे। और यहाँ पर देखेंगे केस एक बार फिर से पास ओवर हुआ है 1 फरवरी 2023। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि सारा फोकस हम सभी का 9 फरवरी वाले केस पर होना चाहिए। अगर उस दिन या जल्दी ही, अगर 9 फरवरी के बाद जल्दी ही अगर सभी जो कनेक्टेड मैटर्स हैं अगर डिसाइड हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सकेगी। और ये जो मैटर है अभी पूर्णिमा शर्मा वाला, ये भी ओएमआर सीट वाला ही मैटर है। पहले वाले रिजल्ट में जिनके रिजल्ट में कुछ समस्याएं आ रही थी, फिर दोबारा संशोधित रिजल्ट हुआ और दोबारा संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया गया था। इसमें भी ओएमआर सीट की ही सब त्रुटियां हैं। वो भले ही रिजल्ट को चैलेंज किया गया हो, चाहे पहले वाले चाहे संशोधित को। हालांकि पहले वाले रिजल्ट में जो भी खामियां थी उसको दूर कर लिया गया है पूरी तरह से। कोर्ट के आदेश के बाद शासन के निर्देश पर पहले वाले रिजल्ट को संशोधित किया गया है। और इतना ही नहीं, पहले वाले रिजल्ट को कैंसिल किया गया, फिर नए रिजल्ट को जारी किया गया। इसके लिए भी शासनादेश जारी हुआ था 30 अगस्त 2022 को, उसको भी चैलेंज किया गया है। यानी कुल मिलाकर के ओएमआर की त्रुटिपूर्ण जो आपने अंकन किया है, गलती ओएमआर में फिलिंग में हुई है। और यहाँ पर जो है दूसरे ग्राउंड उसमें लगाए गए हैं कि हमारा रिजल्ट पहले क्यों आया था, अब क्यों आया, अब क्यों नहीं आया, या नंबर कम क्यों हुए, या रिजल्ट संशोधित क्यों किया गया, आदि चीज़ें उसमें। इस बार रिजल्ट सही आया होगा इस बात की क्या गारंटी है, तो तीसरे स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। जो भर्ती जो बोर्ड परीक्षा कराती है वही तो जांच करेगी। तो यहाँ पर तीसरे एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। इस प्रकार से इसमें ग्राउंड लगाए गए हैं। तो 9 फरवरी वाला केस अगर डिसाइड हो जाता है तो कुमारी अंतिमा शुक्ला पूर्णिमा शर्मा वाला केस, उसको फिर डिसाइड करने में, उस केस को डिस्पोज ऑफ करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केवल एक डेट की बात है, जब शासन चाहेंगे, जब अधिकारी चाहेंगे उसको डिस्पोज ऑफ करवा लेंगे। 9 फरवरी को सुनवाई जो होनी है उसमें जितने भी केसेज है सभी में स्टे वेकेशन, जहाँ जहाँ पर दिक्कतें थी स्टे वेकेशन, जहाँ पर स्टे एप्लीकेशन फाइल किया गया था याचिकर्ता के द्वारा, आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर स्टे एप्लीकेशन फाइल है याचिकर्ता के द्वारा वहाँ पर अधिकारियों ने स्टे वेकेशन लगा दिया है। 20 दिन का समय भी कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है फाइनल हियरिंग के लिए। बस 9 फरवरी को हियरिंग हो जाए, उस दिन जज साहब उपस्थित हो। सभी पक्ष को उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि फाइनल हियरिंग के लिए पहले ही बोल दिया गया है और किसी को और अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी समय दे दिया गया था 20 दिन का। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को एक बड़ा फैसला देते हुए प्रधानाचार्यों की भर्ती को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने चयन को विधिक प्रावधानों के खिलाफ मानते हुए भर्ती बोर्ड को इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश भी दिया। भर्तियों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ पूर्व में ही पैनल के तहत नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर अपना निर्णय सुरक्षित कर चुकी थी। पीठ ने यह निर्णय 28 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने बताया कि प्रधानाचार्यों का चयन किए जाने का विज्ञापन तो 2013 में जारी हुआ था, लेकिन इनका चयन वर्ष 2022 में किया गया। ऐसे में 9 साल में बहुत से पात्र लोग रिटायर हो गए और कई आवेदन की अधिकतम आयु सीमा के पार हो गए हैं। इससे इनकी वरिष्ठता व पात्रता बदल गई। प्रधानाचार्यों के चयन के लिए 2022 में बनाया गया पैनल कानून की मंशा के अनुसार नहीं माना जा सकता है। ऐसे में 2022 में नया चयन किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पक्षकार यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिवक्ता भी पेश हुए। तो फिलहाल में यह भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है और अब जो है इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यहाँ पर देखिए यूपी पीएससी से महत्वपूर्ण अपडेट है और आप सभी को बता दें कि यूपीएससी का भी विज्ञापन जारी हुआ है।
1100 कुछ पदों पर है, 1107 पदों पर है शायद। तो यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हैं। और यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन इसी महीने तीसरे सप्ताह में आएगा। आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल को लेकर के लगातार जो है शासन से अप्रूवल या कैबिनेट की मंजूरी आदि को लेकर के प्रक्रियाएं चल रही हैं और पूरी उम्मीद है, बल्कि कन्फर्म लगभग हो चुका है, ऑप्शनल जो है रिमूव हो चुका है, बस केवल और केवल उसके ऑफिशियल नोटिस का वेट है। तो ऑफिशियल नोटिस आए या ना आए, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। तो 15 फरवरी के बाद कभी भी यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे, आयोग को एसडीएम और डिप्टी एसपी के रिक्त पद मिल चुके हैं, इसलिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आयोग को दिसंबर अंत तक विभिन्न विभागों में पीसीएस के 93 पदों की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन एसडीएम और डिप्टी एसपी के पद नहीं मिलने के कारण ही विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयुष विभाग में रीडर, रसशास्त्र, भैषज कल्पना के 4 रीडर, शल्य तंत्र व अंग तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के एक, ठीक है, बाकी आउट रीडर क्रिया शरीर के 3 व रीडर द्रव्य गुण के 2 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रधानाचार्य एलोपैथी के 3 पदों पर भी फरवरी के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी होगा। बाकी यहाँ पर एक अपडेट आप और देख सकते हैं कि एसएससी से सीजीएल भर्ती 2021 के लिए हुए 15 जनवरी से जो अभिलेख सत्यापन का कार्य पूरा हो गया और इसके लिए कुल 6012 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 3341 उपस्थित रहे और 2671 अभ्यर्थी इसमें अनुपस्थित रहे। यूपीपीएससी से आप देखेंगे कि इसी महीने कुल 9 भर्तियों के साक्षात्कार कंडक्ट करवाए जाएंगे, 216 पदों के लिए साक्षात्कार इसी महीने। इसमें कई भर्तियां हैं। आगे यहाँ पर देखिए, पीसीएस 2022 मेंस में 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं। स्पोर्ट्स कोटा के 13 अभ्यर्थियों का परिणाम निरस्त है। पीसीएस 2022 में स्पोर्ट्स कोटा के तहत नायब तहसीलदार पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए 13 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम लोकसभा आयोग ने निरस्त कर दिया है। शासन ने 20 जुलाई 2022 को आयोग से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित एक पद के सापेक्ष चयन की कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। इस पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 13 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को शासन ने आयोग को पत्र भेजा कि राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 2 पदों को लोकसभा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित एक पद पर चयन अब आयोग के माध्यम से नहीं कराया जाएगा। इसके बाद शासन ने 13 जनवरी 2023 को नायब तहसीलदार का संशोधित अध्याचन आयोग को उपलब्ध कराया और आयोग को यह जानकारी भी दी कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोई भी पद रिक्ति नहीं है। शासन ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत संबंधित विभाग की ओर से चयन की कार्रवाई पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थी को संस्तुति भी की जा चुकी है। इसके अलावा पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें सर्वाधिक 72 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 के पद के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे, लेकिन उस पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करते थे। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जहां ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ आदि श्रेणी में आवेदन किए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए गए। 8 ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षणिक अभिलेख संलग्न नहीं किया। इस महीने यूपीपीएससी की तरफ से कुल 9 भर्तियों के इंटरव्यू कराए जाएंगे। इसके अलावा यूपीपीएससी से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शिक्षक के 5418 और प्रवक्ता के 400 पदों, यानी कुल मिलाकर के लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 6000, अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पद और पीसीएस के 100 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो 6000 पदों पर भर्ती का इंतजार है अभ्यर्थियों को। इसके अलावा आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए भी अध्याचन मिल चुका है। इनमें से केवल पीसीएस परीक्षा को आयोग के कैलेंडर में शामिल किया गया है, जबकि अन्य भर्तियां कैलेंडर में शामिल नहीं की गई थी। अभ्यर्थियों को अब इन भर्तियों का विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। कुछ और भी आप यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट देख लीजिएगा। एपीएस चयनितों के अस्थायीकरण से पहले फिर शुरू हुआ विरोध। 2010 की भर्ती है ये। एसएससी परीक्षा 2 साल भर एक अभ्यर्थी दबोचा। और ये जो है आपका यूनियन बजट 2000
23-24 के लिए, और देख लीजिएगा इसे आप। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर ऑथेंटिक सही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।